तो हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 8th और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड आ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें देखना राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर मान लीजिए ऐसा है, ठीक। ये सिलेंडर हमने बना लिया, ये, और ये हो जाती है रेडियस, ठीक। हाइट कितनी है, h बराबर 1 मीटर है, और जो रेडियस है ना, रेडियस वो 35 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, पहले तो एक चीज़ देखो, हाइट मीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में। तो ये बात गलत है। हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक सबकी यूनिट सेम ना हो जाए। तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करो, या तो ऐसा करो इसको सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ही मीटर में बदल दो। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 35/100 कर दोगे, तब ये बदल जाएगा मीटर में, और ये क्या होता है 0.35 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू याद रखो, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ली जाती है। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.35 और इसका स्क्वायर, एच की जगह पे ये 1 डाल दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। इसको 0.35 और 0.35, ठीक। अब बेटा इसको काट दो, 7 बन जा, 7 5 जा, तो 0.05, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिवाइड कर देना। हाँ, तो अभी क्या करना है, ये 22 बचा, और यहाँ पे 0.05 बचा, और ये 0.35 बचा, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इन सब की क्या करना है, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम is 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट निकालनी है। क्या निकालना, हाइट। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले बात देखो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। 11, एक जैसे सिलेंडर है। अब चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिगर बनाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक। तो फिगर जो मैंने बनाया, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब है। कितना है, मीटर क्यूब। और ये पूरा डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया, डायमीटर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो डायमीटर हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर कितना है, 140 है, अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर वही बात, एक बात ये देखो कि बेटा ये तो मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले यूनिट सेम करो, ठीक है। या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को बदल देंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो कैसे बदलोगे, इसको क्या करो, 70/100 कर दो, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। तो हमारी जो रेडियस आ गई वो इतनी आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.54, और ये पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7। आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर, और एच हमें निकालना है, ठीक। तो ध्यान दिए रहना बेटा। क्या करेंगे भाई हम, 22/7, यहाँ पर 0.7 और ये एच, ठीक। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, इधर 1.54, इसके नीचे लाइन खींचो, 1 बनाओ, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 तो हम किसी के नीचे खींच सकते हैं, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दोगे, ठीक। इधर क्या करोगे, लाइन खींचो, पॉइंट हटाओ, 1 जीरो बढ़ाया, ये वाला पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट दो, साफ साफ, ठीक है ना। पॉइंट वाला
पॉइंट वाली प्रॉब्लम पहले ख़त्म कर दी। अब हमने 7 से 7 काट दिया, ठीक। तो अब इधर याद है मैंने 11 का टेबल पढ़ाया था। 11 के टेबल में कहीं 154 आता है क्या? हाँ जी सर, 11 14 जा। यस, इसीलिए मैंने याद कराया था। 11 2 जा और 11 14 जा, ठीक। फिर देखना 7 1 जा, ठीक, और 7 2 जा। तो सब जगह सब कुछ कट गया। हाँ, अभी भी यहाँ पर देखो, इधर 2 बचा और इधर 2 बचा। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो यानी कि इधर कितना बचा है? 1। और इधर h, तो h बराबर कितना आ गया? 1। h बराबर 1, और वो भी क्या? मीटर। ये हो गई हाइट, ठीक है बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है और उसके बेस का सरकमफ्रेंस, ठीक, ये जो सर्किल है, सर्किल के ये जो मतलब सिलेंडर होता है पाइप टाइप का, उसके नीचे का ये गोला, ऐसे यहाँ पे, यहाँ से रस्सी बांधे और यहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ तक पूरा ले आए और फिर उस रस्सी को ऐसे खोल दें, ठीक। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है सरकमफ्रेंस। तो सर हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ये जो इसकी जितनी भी साइड में मतलब लेंथ है वो, ऐसा नहीं कह सकते, जैसे वो उठा ना वो, अब जैसे ये है, ठीक, यहाँ से, अब यहाँ से लगा के, अब ये डोरी है जैसे ये, ठीक, अब इस डोरी को ऐसे पूरा लपेट दें यहाँ तक, ये यहाँ तक डोरी छोटी है यहाँ तक, फिर इस डोरी को खोल दें ऐसे, तो जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सरकमफ्रेंस दिया है। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है C बराबर 110 दिया है, 110, तो 2 पाई r होता है, कितना है? 110। 2 इंटू 22/7, और ये r, ये 110, ठीक है ना। अब इसको काट दो, 11 2 जा 11 1 जा, ठीक, 2 1 जा 2 2 5 जा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया? ऊपर केवल 2r बचा, नीचे 7 और इधर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू 35। तो r की वैल्यू निकालोगे तो 35/2 हो जाएगी। ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। और किस में हुई? सेंटीमीटर में, ठीक। अब हमें पता है कि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, कई बार बता चुके। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35/2 और इसका स्क्वायर, और एच का मतलब 20। अब इसको फिर से करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22/7 और ये 35/2, 35/2 दो बार लिखेंगे इसको, और ये 20, ठीक। तो देखो बेटा, 7 1 जा 7 5 जा, ठीक, 2 1 जा 2 1 जा 1 जा, फिर 2 1 जा 2 10 जा, ठीक। तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, ये 11 5 जा कितना है? 55, और ये 35 10 जा कितना होगा? 350। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 19250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको करके देखना अपने आप कैलकुलेशन। तो ये 13 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं कि एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम कितना है? 3850 सेंटीमीटर क्यूब है, और वो कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है, ठीक। तो यहाँ पर देखना बेटा कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको बदल दो तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या करना है? इसका डायमीटर निकालना। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है 3850, और ये हो जाएगा 22/7। सर आपने ये 13 लिख दिया। हाँ, 3850 यानी 3850 रुपये। और आर की वैल्यू बेटा, आर तो हमें निकालना ही, आर स्क्वायर। एच कितना है? 100, 1 नहीं 100 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, एक जीरो से इसको काट लो, ठीक। अब यहाँ पर बचा 385, ठीक, और ये है 22/7, और ये है आर स्क्वायर, ठीक, और ये है 10। अब देखो ये कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो इसको काट देते हैं, ठीक है ना। कटना चाहिए। तो अगर हम पहले 5 से काटें, ऐसे काट सकते हो डायरेक्ट, 5 2 जा, ठीक, 5 7 35,
और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 7 35, ठीक है ना। 5 से काटोगे 5 7 35, 3 आएगा 5 7 35, ठीक है। सर हाँ अब क्या है 7 से काट, 11 सर 11 से कटेगा। हाँ 11 2 जा और 11 7 जा, तो इधर क्या बचता है, इधर बचता है 7, इधर r² और नीचे 7 और इधर 2 भी बच रहा है, ठीक। तो बेटा अच्छा एक मिनट, ये 2 और ये 2 है ना, 2 2 जा ऊपर कर लो, 4 कर लो डायरेक्ट, है ना भाई। ये 2 और ये वाला 2, तो 2 2 जा 4 r² और नीचे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4r² और 7 7 जा 49, ठीक। r² बराबर निकालोगे तो 49 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 49/4 आ जाएगा। अब मैंने बताया r की वैल्यू निकालोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 49/4, और इसको तुमने सॉल्व करना सीखा होगा। 49 का स्क्वायर रूट होता है कितना 7 और 4 का 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा सेंटीमीटर। अब डायमीटर पता करना है, डायमीटर क्या होता है 2r होता है, 2 × 3.5 r की जगह, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है 14 में क्या कहता है, मेटेलिक पाइप हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जैसे एक पाइप है मोटी सी, ये ठीक ऐसे, और ये पाइप कैसी है खोखली है, मतलब मिट्टी की पाइप हो तो मिट्टी बिल्कुल खोखली होगी ना, खोखली पाइप, तो ये रहेगा और ये रहेगा। और अगर हम अंदर से ऐसे ऐसे और इसको अंदर से ऐसे डॉटेड बना लें ऐसे करके, और ये डॉटेड बना लें ऐसे, तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अंदर का डायमीटर है, यानी कि इसको अंदर वाले को D1 मान लो, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और बाहर वाले का डायमीटर यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये है D2, वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ D1 है तो R1 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ R2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। भाई ये डायमीटर है, रेडियस कितनी होती है, आधी होती है उसकी, तो रेडियस आधी हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, हाँ हाइट दे रखी है इसकी, 2.1 सेंटीमीटर, हाँ 2.1 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक। तो जो वॉल्यूम निकालोगे ना, वॉल्यूम वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस इंटरनल सिलेंडर, 2 तरह का होगा तब निकलेगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखो बाहरी वाले का निकालोगे तो बाहरी में क्या है πr2² और अंदर का निकालोगे πr1²h। अच्छा h दोनों जगह सेम है इसलिए वही रखा, पाई का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो पाई 22. और h कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक। अब पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, ठीक, h की वैल्यू 2.1 डाल दो, और यहाँ r2 कितना है, r2 कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट अगर सॉल्व करना आता है तो कर लो भाई 22/7, ठीक, और ये 2.1। अब मैंने तुम्हें बताया है ये कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और ये 9, कितना बचेगा 22/7, 2.1, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, है ना, 7 से 7 काट दो, 22 × 2.1, और इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगी तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 46.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 14 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है।